नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो गाइज आपके लिए लेके आ गया हूं रोजाना की तरह रीजनिंग के वेरी 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपकमिंग रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के दृष्टिकोण से। गाइज ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं, जो एनटीपीसी की परीक्षा है वो अंतिम मोड़ पर है और फिर खत्म, उसके बाद ग्रुप डी शुरू। ठीक है, तो देखिए अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है ग्रुप डी जो क्वेश्चंस करा रहा हूं करते चलिए, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और मैं आपको बता दूं 2018 के जो ग्रुप डी के क्वेश्चंस हम लोग आज वही देखने वाले हैं और आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी जब आप ये ग्रुप डी की परीक्षाएं देंगे। ठीक है गाइस, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उसके पहले एक इन्फॉर्मेशन है। क्या इन्फॉर्मेशन है? अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर न्यू बैचेस है फॉर रेलवे एग्जामिनेशन 2021, 2022, 23 एस्पिरेंट्स के लिए। हर वीक को बैचेस स्टार्ट किए जाते हैं। बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा रेलवे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराई जाती है। ये सारे नाम एजुकेटर्स के। इसके साथ साथ जब आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको ये सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। देखिए, स्ट्रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ बैचेस है फॉर रेलवे एग्जाम्स, यूपी पुलिस की तैयारी के लिए भी बैचेस हैं। ठीक है, और हर मंडे को जो है बैचेस चालू होते हैं। ये सारे आपको फीचर्स मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ देखो स्ट्रॉन्ग सिलेक्शन फॉर द बैचेस फॉर रेलवे एग्जाम है। तेजस बैचेस कोर्स है फॉर आरआरबी ग्रुप डी। इसी के साथ साथ देखो हर बैचेस को मंडे एज आई सेड और ये सारे फीचर्स मिल जाएंगे। देखो, जब भी आप सब्सक्रिप्शन ले अनअकैडमी पर हमारा कोड लगाना मत भूलिएगा, गुरु टिप्स। क्या होगा इससे? जब भी आप अनअकैडमी में लेंगे जो सब्सक्रिप्शन आपका अमाउंट होगा, गुरु टिप्स लगाएंगे। यहां पर रेफरल कोड में यहां पर आप लगाएंगे गुरु टिप्स। ठीक है, और जैसे ही आप परचेस कर लेंगे, है ना, जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपको इंस्टेंटली 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर आप 10% का डिस्काउंट चाहते हैं तो हमारा कोड लगाना मत भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों आज का सेशन, वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। तो आइए शुरू करते हैं। टेम्परेचर, थर्मोमीटर, सोलर रेडिएशन। क्या टेम्परेचर को किससे नापा जाता है? थर्मोमीटर से। सोलर रेडिएशन को किससे नापा जाता है? थर्मोफिल पायरेनोमीटर से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजय कहता है वह महिला मेरी मां की एकमात्र ननद के पुत्र की दादी है। यदि अजय के पिता का सिर्फ एक भाई है, अजय की मां का कोई भाई नहीं है, तो वह महिला अजय से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है, आओ बनाते हैं। अजय कहता है वह महिला मेरी मां मतलब अजय की मां, मेरी मां के एकमात्र ननद मतलब जो होगा, और अजय की मां का कोई भाई नहीं है, तो ननद मतलब अजय की मां का पति मतलब अजय के पिताजी का कोई एक भाई, उसकी वाइफ। मेरी ननद के पुत्र का, मेरी ननद मतलब मां के एकमात्र ननद के पुत्र, ये हो गया पुत्र की दादी, मतलब इसके कौन? मां। मतलब समझ रहे हो ना, अजय के पिताजी के भी ये कौन हुए? मां हुए। अरे हुए कि नहीं हुए? दादी है। ये कौन है? ये दादी है। ठीक है, तो यदि अजय के पिता का सिर्फ एक ही भाई है, एक भाई दिख रहा है ना, ठीक है, एक ही भाई है, अजय की मां का कोई भाई नहीं है, तो वह महिला अजय से किस प्रकार संबंधित है? बताओ, ये अजय की कौन हुई? अजय की भी दादी ना हुई। ऑप्शन नंबर ए दादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कथन बोल रहा है कुछ पेन बिल्लियां हैं और सभी बिल्लियां बस हैं। कुछ पेन बिल्लियां हैं, ठीक है, और सभी बिल्लियां बस है। ठीक है, सभी बसें बिल्लियां हैं। सभी बसें बिल्लियां तो नहीं है, कुछ बिल्लियां ही बसें हैं। गलत, सभी लग गया ना। ठीक है, कुछ बसें बिल्लियां हैं, कुछ बसें बिल्लियां, बिल्कुल सही। कोई भी बस पेन नहीं है, कोई भी बस पेन नहीं है भैया, ये तो है ना, ये वाला सेक्शन देखो, गलत नहीं बोल दिया गया है। सभी बसें पेन है और सभी बसें पेन है, क्या सिर्फ इतना ही वाला सेक्शन है? मतलब ये भी गलत, सभी लग गया है। तो सिर्फ और सिर्फ द्वितीय अनुसरण करेगा। ऑप्शन नंबर बी निष्कर्ष द्वितीय अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि ए 26 है, STOP 38 है, तो पोस्टमैन क्या होगा? अब जरा यहां देखो, ये 26 है मतलब ये क्या हुआ? ये अपोजिट हो गया। अरे हाँ कि ना, है ना? तो देखो यहां पर STOP और पोस्टमैन में POST है ना, यही तो STOP है, मतलब इतना तो हो गया 38।
ठीक है, ए कितना होगा 26, एम और एन उल्टे उल्टे हो जाएंगे, तो ये 14 और ये 13, सबको जोड़ दो, अरे सबको जोड़ दो, यू विल गेट हाउ मच 91। ए की बी की सी की डी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, SHELF को 20 7 6 11 7 से कोड किया जाता है, तो लीप्स को देखते हैं। SHELF किससे कोड हो रहा है? 20 7 6 11 और 7 से। S कितना होता है गाइस? 19 होता है। GH 8 होता है, E 5 होता है, JKL 12 होता है, EF 6 होता है। तो यहां देखो पहले -1 हुआ, फिर नहीं सॉरी, पहले +1 हुआ, फिर -1 हुआ, फिर +1 हुआ, फिर -1 हुआ, मतलब +1 एंड -1। समझ रहे हो कहानी? तो LEAVES लीव्स में JKL कितना 12 नंबर, +1 मतलब 13 से शुरू होने वाला, काट दो इन दोनों को। आगे देखो E 5 नंबर, अब माइनस होगा मतलब 4। देखो ऑप्शन नंबर ए हो गया राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे समझ गए ना? बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, कथन कह रहा है एक विज्ञापन कहता है 6 महीनों में अपने पैसे तिगुना करें। ठीक है, निष्कर्ष, आश्वासन वास्तविक जो है नहीं है। ठीक है, वास्तविक नहीं है। क्या मैं निष्कर्ष बता सकता हूं ये वास्तविक है कि नहीं? मे बी 3 गुना हो जाए, मे बी जब लग गया तब भैया मामला गड़बड़ा गया। निष्कर्ष में भी नहीं आ सकता, मतलब ये हो गया गलत। चलो, लोग अपने धन को बढ़ाने हेतु देखना चाहते हैं। यार बिल्कुल बढ़ते हुए देखना चाहते हैं धन को, तभी तो ऐसी स्कीम विज्ञापन आ रहे हैं। इसका मतलब बिल्कुल द्वितीय सही है, तो केवल निष्कर्ष द्वितीय अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर बी। निष्कर्ष में बिल्कुल 100% वाला लगाना है, मे बी नहीं लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋतु एक व्यक्ति के चित्र की ओर संकेत करते हुए कहती है, वह मेरे पुत्र की पत्नी के एकमात्र अविवाहित भाई की एकमात्र भतीजे के दादा हैं। वह व्यक्ति ऋतु से किस प्रकार संबंधित है? देखो, ऋतु एक व्यक्ति के चित्र की ओर संकेत करते हुए कहती है, वह मेरे, मतलब किसके? ऋतु के। वह ऋतु लड़की होगी, वह मेरे पुत्र, वह मेरे पुत्र की पत्नी के एकमात्र अविवाहित भाई के एकमात्र भतीजे मतलब इनका बच्चा होगा, भतीजे ना लड़का होगा, भतीजे के दादा हैं। तो भैया इसके दादा कौन होंगे? ये ना होंगे, तो दादा होंगे तो ऋतु के कौन लगेंगे? पति ना लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए पति। ओके, समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? प्रथम 2 शब्दों के मध्य संबंध के आधार पर अनुपस्थित शब्द का ज्ञात करें। कैट का जो किटन होता है, डोंकी का क्या होगा? कैट का बच्चे को क्या बोलते हैं? किटन बोलते हैं, और डोंकी के बच्चे को क्या बोलते हैं? फॉल बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, ये FAWN जो फॉन होता है, ठीक है, फॉल इसको बोलते हैं डोंकी के बच्चे को। फॉन जो होता है हिरण का बच्चा होता है। किसका? हिरण का बच्चा। और कब जो होता है जंगली जानवर, जैसे शेर हो गया, है ना, बाघ हो गया इनका। और किड तो भैया सबको पता है। चलो नेक्स्ट क्या बोल रहा है? ठीक है, ये वाला, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि पुलिस को QLM RDV से कोड किया जाता तो हॉस्पिटल को, देखो POLICE, पुलिस को QLM RDV से, जरा ध्यान से देखो, अरे जरा ध्यान से देखो, P का उल्टा क्या होगा? Q होगा ना। ये तो सारे अपोजिट लिखे हुए हैं। अरे है कि नहीं? अपोजिट लिखे हैं क्या? JK MN, एक सेकेंड, MNOP 16 Q 17, कहां ये अपोजिट हुए यार? +1
पी यदि पुलिस को, सही है सब, जरा बताओ तो। ये हुआ 15 JKL ओ ओ ओ ओ ओ JKL, ये 12 हुआ, ये 12, ये 13, I9 PQR 18, ये 3, D4, E5 और UV 22 नंबर। देखो तो +1 +1 +1 +1 +1, यहाँ क्या हुआ, -3, यहाँ +1, यहाँ व्हाट इज दिस, इसका EFGH 8 नंबर। देखो यहां तो आई होगा क्योंकि इसमें +1 हुआ है, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि एक सेकेंड, H के बाद क्या है, O है, O है 15, तो I के बाद L होगा। समझ गए समझ गए, इसमें मतलब रेंडम दिया गया है ना, इसमें रेंडम दिया गया है ना। चलो कोई बात नहीं, एक हो गया, यहां पर O के जगह क्या होगा, L होगा, है ना। यहां पर ये देखो O के जगह L है, IL लगा दो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर डी हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। 50 व्यक्तियों के एक समूह में 50 व्यक्तियों के एक समूह में 18 ट्रेन से काम पर जाते हैं, 26 बस से काम पर जाते हैं, 8 व्यक्ति ना तो ट्रेन ना ही बस से जाते हैं, केवल ट्रेन से अच्छा सबसे पहले ये बनाया जाए। देखो ये है सपोज ट्रेन से जाने वाले आदमी 18 और कुछ आदमी जो है बस से भी जाते हैं जिसकी संख्या है 26। अरे है कि नहीं। अब बोल रहे 8 आदमी ना तो ट्रेन ना ही बस से जाता है, तो ट्रेन और बस दोनों से जाने वाले जो होंगे वो कौन होंगे, 18 + 26, और इन 8 को मैं 50 से माइनस कर दूं और 50 से 8 को माइनस कर दूं। यही वाले लोग होंगे ना जो दोनों में जाएंगे, जो दोनों में जाएंगे, दोनों में जाएंगे, है ना। तो यहां देखो क्या हो गया, यहां कितना हो गया, 6 6 12 13 14, 1, तो ये हो गया 44, 44 से कितने गए 42, मतलब 2 लोग सिर्फ ऐसे होंगे जो दोनों में जाएंगे, मतलब बीच में लिख दो 2। तो यहां अकेला ट्रेन वाला कितना हो गया 16, क्योंकि दोनों को मिला के 18 बनना था। यहां क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। खेल खत्म। केवल ट्रेन से जाने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या केवल 16 है, ठीक है। कुल संख्या, कुल व्यक्तियों की संख्या 50 है, मल्टीप्लाई बाय 100 क्या हो गया, ये 2 हो गया, मतलब 32% होगा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कितने व्यक्ति काम पर जाने के लिए या तो ट्रेन या बस का प्रयोग करते हैं। या तो ट्रेन या तो बस, दोनों साथ नहीं, या तो ट्रेन या तो बस, या तो 16 या तो 24, तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। विच ऑप्शन 40, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कितने व्यक्ति काम पर जाने के लिए ट्रेन और बस दोनों का प्रयोग करते हैं। तो दोनों का प्रयोग करने वाले कितने, सिर्फ 2। विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर, अरे भैया क्वेश्चन कहां गए, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन 2 चिन्हों को परस्पर बदलना होगा। चलो इसको तो भैया कोई तरीका नहीं है, इसी से बदलना करेगा। तो 5 मल्टीप्लाई 36 माइनस की जगह पर डिवाइड 9 प्लस 31 और डिवाइड की जगह पर माइनस 41। तो यहां हो गया 4, 4 इंटू 5 20, तो 20 और प्लस 31। देखो कुछ जुगाड़ लग रहा है, देखो 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 देखो, यहां हो गया -10 और 20, तो कितना हो गया, आ गया 10। क्या बात है, पहला ही ऑप्शन, चलो बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कथन कह रहा है XYZ कंपनी उत्पादन का प्रचार करते हुए कहती है, क्या कह रही है,
आगे बढ़िए और इसे खरीदिए यदि इसकी कीमत और गुणवत्ता आपके विचार से सही है। ठीक है। निष्कर्ष, उत्पादता जो है उत्पादक की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तभी, बिल्कुल सही है, ये अच्छी होनी चाहिए। XYZ कंपनी उत्पादनों का सबसे अच्छा प्रचारक है, ऐसा तो मैं नहीं बोल सकता। ठीक है, अच्छी होनी क्यों चाहिए? क्योंकि वो सीना ठोक के बोल रहे हैं। आगे बढ़िए और इसे खरीदिए। ठीक है, और अगर आपको पसंद आ रहा है तो उसको लीजिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन द्वितीय अनुसरण नहीं करेगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। केवल निष्कर्ष प्रथम अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए। क्लाउड को अगर XOLFW से कोडेड किया जाता है तो सनसेट को CLOUD, क्लाउड को XOLFW। ठीक है, अरे ये तो है अपोजिट, ये है अपोजिट भैया, ये तो अपोजिट दिख रहा है ना, L का O का L। ठीक है, तो सनसेट SUNSET। देखो एक जुगाड़ लगाया जाए। जुगाड़ क्या लग रहा है? S दो जगह पर है, पहला और चौथा। पहले और चौथे में सेम होना चाहिए, पहले और 1 2 3 4। यहां ये मामला हो सकता है 1 2 3 4, यहां पर भी मामला हो सकता है। अरे बाप रे बाप, 1 2 3 4 यहां नहीं हो सकता, 1 2 3 4 यहां नहीं हो सकता। तो भैया S का उल्टा, बस एक ही पता करना है, S का उल्टा क्या? H है ना। S कितना होता है? 19। H कितना होता है? तो 27 से 19 गए तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा ना। तो GH, H आता है 8 नंबर पे, H से शुरू होने वाला। सुनीला और शीला, सुनीला क्या नाम है? सुनीला और शीला की आयु का अंतर 12 वर्ष है। सुनीला और शीला का आयु का अंतर कितना है? 12 वर्ष है। यदि 9 वर्ष पहले बड़ी की आयु छोटी की आयु से 4 गुनी थी तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करिए। आइए ज्ञात करते हैं। सुनीला लत से X है और शीला लत से Y है। इन दोनों के बीच में कितने साल का अंतर है? 12 साल का अंतर है। 9 वर्ष पहले तो भैया X - 9 भी होगा और Y - 9 भी होगा, है ना। तो बोल रहा है बड़ी की आयु छोटी की आयु से 4 गुनी है। लेट्स से जो बड़ा है वो कौन है? सुनीला है, तो 4 गुनी है। ठीक है, आइए इक्वेशन जमाते हैं। X - 9 = 4Y - 36। इसका मतलब X - 4Y = 27, लेकिन माइनस का। एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, दोनों इक्वेशन जमा लो, X और Y की वैल्यू निकाल सकते हो कि नहीं, तो उनकी वर्तमान आयु निकल जाएगी। समझ गए कहानी। तो दूसरा इक्वेशन क्या है? X - Y = 12 है। कितना है? 12 है। चलो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, तो माइनस ये गया, ये क्या हो गया? -3Y = -39। माइनस से माइनस गया, y = 13। अगर y = 13 है, यहां 13 पुट करो तो x = कितना हो जाएगा? जरा बताओ तो। 25 हो जाएगा। तो 13 25 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइस। 1 का रिलेशन 1 के साथ 25 का किसके साथ होगा? इन ऑप्शन को देखते हुए तो यहां जरा देखो तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक निश्चित कोड में लेटर को OBADHO में लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में स्टेबल को किस प्रकार लिखा जाएगा? जरा देखो तो। लेटर को जो है गाइस, लेटर को किस में लिख रहे हैं? OBADHO में। ठीक है, अब यहां देखो, एक काम करते हैं, 1 सेकंड जरा रुकना। OBADHO। अब यहां देखो क्या रिलेशन देख पा रहे हो, जरा गौर से देखो तो। L जो है LJKLMNO +3, E जो है H में हो गया मतलब +3, A जो है वो D में हो गया मतलब +3। मतलब जो शुरू के 3 है वो +3 करके बढ़ रहे हैं, लेकिन वो आखिरी में हो जा रहे हैं। समझ गए कहानी। आइए स्टेबल में भी हम लोग यही कहानी लगाते हैं, स्टेबल में भी हम लोग यही ट्रिक लगाते हैं। S + 3 क्या हो जाएगा?
STUV। अच्छा, V वाला सिर्फ दो ऑप्शन है ना अभी, तो ये और ये हो गया कट। चलो आगे देखो, TUVW, ABCD, DWV कौन से में है देखो तो DWV, ऑप्शन नंबर सी हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। एक निश्चित कुट भाषा में चेयर को जो है इससे दर्शा रहे हैं, हाइट को इससे दर्शा रहे हैं, तो डियर को किससे दर्शाएंगे? डी है सबसे पहले कहां पर, यहां पर, तो क्या होगा 3 होगा। ई किससे दिखा रहे हैं, आखिरी में देखो तो 5। ए जो है आखिरी से थर्ड 1 और आर जो है 8। 3 5 1 8, 3 5 1 8, ऑप्शन नंबर 3 5 1 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी दर्शा रहा है किसको, प्लस को, क्यू दर्शा रहा है माइनस को, आर मल्टीप्लाई को, एस डिवाइड को, तो इसका मान बताना है। तो देखो 10 क्यू दर्शा रहा है माइनस को, 5 आर दर्शा रहा है किसको, मल्टीप्लाई को, 27 एस दर्शा रहा है डिवाइडेड बाय 9, पी दर्शा रहा है प्लस 10, तो यहां देखो 3 हो गया, 5 इंटू 3 15 हो गया, 10 प्लस 10 माइनस 15, 20 माइनस 15 विच इज इक्वल टू 5। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नेवी शिप स्टार्ट फ्रॉम द सेम पोर्ट। 2 नेवी शिप है वो एक ही पोर्ट से स्टार्ट हो रहे हैं। शिप ए ट्रेवल 23 किलोमीटर वेस्ट, देन टर्न टू हिट इट्स लेफ्ट एंड ट्रेवल 19 किलोमीटर। शिप ए 23 किलोमीटर वेस्ट की तरफ गई, फिर वो लेफ्ट ली और फिर ना 19 किलोमीटर और चली। शिप बी ट्रेवल 19 किलोमीटर वेस्ट, देन टर्न्स नॉर्थ एंड ट्रेवल 5 किलोमीटर, देन टर्न टू इट्स लेफ्ट and travel 4 किलोमीटर। Where is ship A with respect to ship B? मतलब दो कहानी है दो शिप की। पहला वाला शिप ए जो है वो क्या करता है, वो 23 किलोमीटर वेस्ट की तरफ जाता है, 23 किलोमीटर वेस्ट की तरफ गया, कौन, शिप ए। उसके बाद उसने लेफ्ट ले लिया तो वो 19 किलोमीटर गया, फिर वो 19 किलोमीटर चला गया, कौन, शिप ए। यहां पर शिप ए खड़ा हो गया। अब शिप बी की बात है तो शिप बी ट्रेवल 19 किलोमीटर वेस्ट, ये भी 19 किलोमीटर गया, मतलब कुछ यहां तक गया होगा। उसके बाद फिर क्या किया, उसने नॉर्थ की तरफ ले लिया और 5 किलोमीटर आगे बढ़ा, नॉर्थ की तरफ लेके 5 किलोमीटर आगे बढ़ा। उसके बाद टर्न टू इट्स लेफ्ट एंड ट्रेवल 4, मतलब यहां किसके बराबर आ गया और यहां आकर रुक गया, कौन, यहां 4 किलोमीटर चल के यहां कौन रुक गया, बी रुक गया। बोल रहा है वेयर इज शिप ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अगर बी के रिस्पेक्ट में ए कहां पर है, देखो तो कहां पर है, साउथ में है, कितना 19 प्लस यहां कितना 5, 19 प्लस 5 24, तो 24 किलोमीटर साउथ में ना होगा, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द सीक्वेंस इन विच दे ऑकर इन द डिक्शनरी। डिक्शनरी के फॉर्म में जमाना है। जरा देखो, एडिक्शन, एडिसिव, एस्टॉनिशिंग और एडहेर, ठीक है। ADAS ये तो भैया आखिरी में जाएगा, थर्ड में एक ही है, चलो हो गया, हाँ, पहली बार में, चलो समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28, 42, 56, उसके बाद क्या आएगा, जरा देखो तो कितने का डिफरेंस, 14, मतलब नेक्स्ट वाला भी 14, तो कितना होगा, 70 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अभी अधिकथन क्या बोल रहा है, अभिकथन क्या बोल रहा है, सांस के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड जाने पर यह मौत का कारण बनता है। बिल्कुल सही, अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड ले लोगे, CO ले लोगे, तो आपकी मौत हो सकती है। रीजन देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन में मिल जाता है, बिल्कुल इसी के कारण तो मौत हो जाती है, राइट। तो ए भी सही है, आर भी सही है, और आर जो है एक ही सही व्याख्या भी उचित व्याख्या कर रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ए और आर दोनों सही है और आर एक ही उचित व्याख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं, अधिकथन में अधिकांश प्राचीन सभ्यता नदियों के पास विकसित हुई थी, और रीजन बोल रहे हैं मनुष्य का मुख्य व्यवसाय कृषि था। जी कृषि तो था और ये भी सही है, लेकिन क्या रीजन सही है एजम्पशन का, नहीं, सही तो नहीं है। ए और आर सही है, लेकिन आर एक ही उचित व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, बोल रहा है कथन में सभी आम सुनहरे रंग के हैं और कोई भी सुनहरी चीज सस्ती नहीं है। ये वेन डायग्राम बनाते हैं,
सभी जो आम हैं वो क्या है गाइस, वो सुनहरे रंग के हैं और कोई भी सुनहरी चीज सस्ती नहीं है, कोई भी सुनहरी चीज सस्ती नहीं है। बाहर बना दिया सस्ती का वेन डायग्राम। अभी देख रहे हैं निष्कर्ष में क्या, निष्कर्ष में हम वही लेंगे जो इस डायग्राम में 100% एक्यूरेट दिख रहा होगा। सभी आम सस्ते हैं, सभी आम कौन है, सस्ते हैं। क्या दिख रहा है, नहीं, गलत। दूसरा, सुनहरे आम, सुनहरे रंग के आम सस्ते नहीं है, सुनहरे रंग के आम सस्ते नहीं है, बिल्कुल सही, ये तो दिख रहा है। तो सिर्फ सेकंड अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष द्वितीय अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से मैचिंग युग्म ज्ञात करिए। 27 का जो रिलेशन 9 के साथ है, इन ऑप्शन में से वही रिलेशन ढूंढना। जरा ध्यान से देखो, 27 का अगर मैं क्यूब रूट करूं गाइस तो कितना होता है, 3 होता है, और 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। मतलब पहले वाले का क्यूब रूट जो आएगा उसका स्क्वायर सेकंड वाला नंबर। देखो 125 का क्यूब रूट क्या होता है, 5 होता है, 5 का स्क्वायर तो 25 होता है, तो ये गलत हो गया, 5 ही दिया हुआ है। 135 का कुछ होता नहीं है। 64 का क्या होता है गाइस, 4 होता है, और 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो ये गलत। देखो 729 का क्यूब रूट कितना होता है, 9 होता है, और 9 का स्क्वायर गाइस 81 होता है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निश्चित कूट भाषा में सुगर को ARGSU में लिखा जाता है, तो ट्रीज को TREST ट्रीस्ट को किस में लिखा जाएगा। देखो तो SUGAR किस में लिख रहे हैं, ARGSU में। ठीक है, जरा देखो तो क्या कुछ मैच कर रहा है। यहां SU जो है वो यहां SU है, यहां जो AR है वो यहां AR, और G का G सेम है। सो TEAST, टेस्ट को TE आखिरी में, उसके बाद A यहां, फिर ST, तो स्टेट STATE, ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, किसी निश्चित कूट भाषा में BEND बेंड को KPYJ, डायल को JBRS से कोडित किया जाता है, तो लाइन को, सो यहां जरा ध्यान से देखो, L कहां है, L को किससे डिनोट किया गया है, S से, मतलब S। I को जरा देखो तो I को किससे किया गया है, B से, तो SB। N देखो, N को Y से, Y। E को P से, तो SBYP नहीं, SBYP, ऑप्शन नंबर ए हो गया करेक्ट आंसर। आज का आखिरी क्वेश्चन, दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित युग्म चुने। देखिए 8 का रिलेशन जो 96 के साथ है, 7 का रिलेशन किसके साथ होगा, तो जरा ध्यान से देखो, 8 मल्टीप्लाई बाय 12 96, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 12 84, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस ये थे 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। कोई भी इशू हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा। आपकी कोई भी इश्यूज हो जो मेरे से रिजॉल्व हो सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल निश्चित रूप से हेल्प करूंगा, राइट। तो आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।